मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसके प्रथम अधिकार की 96 नंबर की गाथा, जिस पर अभी अपन ने गुरुदेव श्री का आधा घंटे का प्रवचन सुना। और भी चर्चा इसमें आगे भी आएगी, कल भी आएगी, उसके बाद भी है। गंभीर गाथा है। अपन गाथा सूत्र पढ़ते हैं। अपादंसणु केवल भी अणु सब बबहारो, एक जी जो ये झाई जो तई लो हम सारू। मात्रात्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन, अन्य सभी है व्यवहार। अतः जग में वह एक सार ध्याओ योगी। इस गाथा में आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं कि निश्चय नय से आत्मस्वरूप ही सम्यक दर्शन है ना। ये समझो कोई अद्भुत न्याय से यहाँ पर ये कथन किया गया है कि आत्मस्वरूप ही सम्यक दर्शन है। अब यहाँ विचार ये उत्पन्न हो सकता है कि आत्मस्वरूप तो त्रिकाल एक रूप ध्रुव रहने वाला सामान्य भाव है, और सम्यक दर्शन उसके आश्रय से उत्पन्न होने वाला पवित्र प्रतीति रूप परिणाम स्वरूप विशेष है। आत्मस्वरूप सामान्य है और सम्यक दर्शन विशेष है ना। तो अब यहाँ पर कहा गया है निश्चय नय से, माने यथार्थतया वास्तव में आत्मस्वरूप ही सम्यक दर्शन है। तो ये क्या इसका न्याय है? किस प्रकार से यह कथन आचार्य परमात्मा ने कहा, वो अपने को यहाँ इस गाथा में और इसकी टीका में अपन देखेंगे कि आत्मस्वरूप सामान्य जो वस्तु है, तो उसके आश्रय से जो दृष्टि हुई, जिसके आश्रय से वो दृष्टि का परिणमन हुआ, सम्यक दर्शन रूप जो पर्याय दृष्टि, उसका परिणमन जिसके आश्रय से हुआ, तो वो दृष्टि ही आत्मा है, अथवा आत्मा ही वह दृष्टि है। यानी यहाँ जो पवित्र स्वरूप त्रिकाल पवित्र आत्मा के आलंबन आश्रय से जो पर्याय पवित्र हुई, उस पवित्र पर्याय को अभेद करके देखो तो वह आत्मा ही सम्यक दर्शन है। ये वाली यहाँ पर
न्याय या इस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है। देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं, केवल आत्मा ही सम्यक दर्शन है ना। केवलः आत्मा अपि एक दर्शनम, एक का अर्थ किया आत्मा ही, तो केवल आत्मा ही सम्यक दर्शन है, दूसरा सब व्यवहार है। दो बातें कही, फिर तीसरी और चौथी बात कही, चार बातें कही इसमें कि एक आत्मा ही सम्यक दर्शन है, निश्चय है, यथार्थ है, वास्तविकता है कि एक आत्मा ही सम्यक दर्शन है। एक पॉइंट कहा, तो उसके सामने दूसरी बात कही कि अन्य सब, दूसरा सब व्यवहार है। तो क्या मतलब निकला ये दो पंक्तियों में कि सम्यक दर्शन आत्मा है और अन्य सब व्यवहार अनात्मा है, ये अर्थ आ गया। आत्मा ही सम्यक दर्शन है, पहले तो अपन ने ये बात को विचार में ले लिया। सम्यक दर्शन कौन है कि पवित्र, त्रिकाल पवित्र रहने वाले इस सामान्य स्वरूप आत्म तत्व की दृष्टि रूप या उसके आश्रय रूप परिणमित जो प्रतीति का भाव है वो सम्यक दर्शन है ना। तो आत्मा और सम्यक दर्शन रूप परिणाम को अभेद करके कहा कि आत्मा ही सम्यक दर्शन है। तो इसी बात को आगे स्पष्ट किया स्वयं सूत्रकर्ता आचार्य ने, अप्पा दंसणु केवलु वी अण्णु सब व्यवहारु, अन्य सब व्यवहार है। तो सम्यक दर्शन आत्मा है, बाकी सब व्यवहार है, सो अनात्मा है। आ गया ना स्पष्ट। अब दो पॉइंट हुए अभी अपने अन्वयार्थ में से। तीसरा, इसलिए हे योगी एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है। इसको इस तरह से समझना है कि जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन जैसी पवित्र पर्याय प्रकट हुई, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सभी समा गया उसमें। तो जिसके आश्रय से पवित्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय हुई, वह आत्मा ही ध्यान करने योग्य है। क्यों कि जिसके आलम्बन से लाभ ही लाभ हो, तो सारा लाभ वहीं से आएगा, ये निर्णय हो गया ना। गोदाम में बोरी रखी है, परखी लगाई, तो एक में से तो चावल निकला बढ़िया वाला और एक में से मिट्टी निकली, तो निर्णय क्या आ गया कि ये चावल वाली बोरी कोई खोलो, इसमें से ही माल मिलेगा। ऐसे जिस आत्म वस्तु सामान्य तत्व के आश्रय में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पवित्र परिणति प्रकट हुई, तो बाकी सब अनात्मा है, व्यवहार है, काम का नहीं है। इसलिए किसको ध्याना कि जिसके ध्याने से ये पवित्र भाव, आनंद भाव प्रकट हुआ, वही आत्मा ध्याने के योग्य है। तीसरा पद हुआ, तीन पद हो गए दोबारा से। एक आत्मा ही सम्यक दर्शन है, दूसरा सब व्यवहार है। इसलिए हे योगी एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है। क्यों कि उसका भी चौथे पद में कहते हैं, जो कि तीन लोक में सार है, यह त्रिलोकस्य सारः। तीन लोक में यही एक सारभूत पदार्थ है ना। क्यों कहा अंकुर भाई इसको सारभूत? बहुत सरल बात है कि जिसका आश्रय लेने से पर्याय में आनंद, शांति, वीतरागता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जैसा पवित्र भाव प्राप्त हो,
वही सारभूत है, और जिसके आश्रय से विकल्प आदि उत्पन्न हो वो निस्सार है। हो गया ना, फैसला हो गया कि नहीं हो गया। अपन ने अभी एक उदाहरण देखा ना, चावल की बोरी है, वहीं बगल में मिट्टी भरी हुई बोरी है, तो परखी डाली जिसमें चावल आया वो बोरी खोलना कि जिसमें मिट्टी आई वो खोलना। यहाँ विकल्प मिट्टी के स्थान पर समझना। और पवित्र सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अतीन्द्रिय आनंद, शांति, वीतरागता, ये चावल के स्थान पर। तो कहना क्या है कि यही क्यों सार है, चौथा पद है ना, यही क्यों सारभूत है, क्योंकि अरे साक्षात जिनेंद्र परमात्मा का भी आश्रय लोगे तो विकल्प उत्पन्न होता है, आनंद शांति नहीं। तो फिर उनके आलम्बन या उनके दर्शन, उनकी तरफ उपयोग ले जाने का कोई फायदा है कि नहीं? कि देखो भैया, आनंद शांति रूप फायदा तो नहीं है, लेकिन आनंद और शांति तुम्हें तुमसे ही मिलेगी, ये बात बताने वाले वे ही हैं जगत में। इतना फायदा तो है, इतना फायदा है, लेकिन तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति, तुम्हारी वीतरागता उनके आश्रय से नहीं मिलती। तो जिसके आश्रय से मिलती है वही तीन लोक में सारभूत है। बताओ साहब, आपके लिए कौन सारभूत और मेरे लिए कौन सारभूत? कि मेरे लिए मेरा निज आत्मा ही सारभूत है, आपके लिए आपका आत्मा ही सारभूत है। ये वाली बात सामान्य गाथा नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। 96 नंबर की अध्यात्म से भरा हुआ ग्रंथ है ये, है ना, एकदम। जैसे वो गुरुदेव उदाहरण देते हैं ना पूरन पोली का, कि पूरन पोली अब तो कैसे बनती हमें नहीं पता, गुरुदेव ने जो बताई वो हम बताते हैं। कि वो ऐसे उठाओ चमचे से तो उसमें से घी और शक्कर ही टपके, उठाओ तो घी और शक्कर ही टपके और कुछ ना गिरे उसमें से। तो ऐसा यह अपना आत्म तत्व है कि जिसके आलम्बन में आनंद शांति वीतरागता ही प्रकटती है। देखो अब इसका भावार्थ देखते हैं अपन, टीका कहो या भावार्थ कहो। वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव, ये कौन का स्वभाव है? कि आत्म तत्व का। तो इसको एक तरफ इतना ख्याल में लो कि मैं आत्म तत्व, वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव स्वरूप आत्म तत्व, उसका, किसका? वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव भूत यह जो आत्म तत्व, उसका सम्यक श्रद्धान, उसका सम्यक ज्ञान अनुभव रूप, और जो अभेद रत्नत्रय वही जिसका लक्षण है। यहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दो लिए, यद्यपि रत्नत्रय बोला तो उसकी बात अगली पंक्ति में करी है। मैं वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव भूत वस्तु हूँ, ऐसे आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धान अहम विश्वास प्रतीति और उसी के अनुभव आस्वादन संचेतन संवेदन रूप ज्ञान तथा मनोगुप्ति आदि तीन गुप्ति रूप समाधि में लीन, ये चारित्र है। ये इस प्रकार वर्णन का क्या तात्पर्य है? देखो, मनोगुप्ति रूप यानी उपयोग की चंचलता जो मन के अवलंबन से होती है, वो चंचलता को रोककर स्वरूप में उस उपयोग का ठहर जाना, इसका नाम चारित्र है। तो इसको कथन कहाँ से किया? स्वरूप में ठहर जाने की
बात बताने के लिए जहां चंचल होकर के ये उपयोग दौड़ता है वो मन के अवलंबन से। तो मनोगुप्ती यानी मन की चंचलता को छोड़कर स्वरूप गुप्त समाधि नाम स्वरूप में रमने ठहरने रूप जो वृत्ति है वो चारित्र है। तो 3 का वर्णन आ गया। दोबारा से देखो, पहले किसको रखा कि पहले विषय रखा। विषय कैसा है? विषय वह विषय कैसा है जिसको अभी कहा यह त्रिलोकस्य सारा, जो कि 3 लोक में सारभूत है। वो को कैसा है? वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव। कौन? मैं आत्म तत्व, वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव। 3 शब्दों में बहुत बात है। वीतराग कहकर राग का अंश मात्र भी जिसमें नहीं। 1 चिदानंद माने ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप, और अखंड माने जिसमें कोई भेद का भाव ही नहीं। अखंड, भेद से खंड होता है। ये ज्ञान, ये दर्शन, ये सुख, ये चारित्र, ये भेद करने से खंड होता है। और मैं अखंड हूं। वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव भूत मैं आत्म तत्व। इसका सम्यक श्रद्धान विश्वास प्रतीति, इसका ही अनुभव संचेतन आस्वादन रूप ज्ञान और मन के अवलंबन से होती चंचलता को रोककर स्वरूप में ठहरने स्थिरता रूप जो चारित्र, ऐसा अभेद रत्नत्रय। अब इस अभेद रत्नत्रय वह किसका लक्षण है कि सम्यकत्व का। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सम्यकत्व शब्द में समा गए। सम्यकत्व यानी सम्यक तत्व। तो जो दर्शन ज्ञान चारित्र आदि सम्यक भाव हैं वे सबका वर्णन आ गया। वे किसके आश्रय से उपजे? वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव के आश्रय से। तो वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव स्वरूप जो मैं आत्मा हूं, इसके आश्रय से उपजने वाले जो सम्यकत्व यानी सम्यक तत्व रूप भाव है वो आत्मा ही है। ये शैली है यशवंत भाई, ख्याल में आई बात? निश्चय न से निज आत्मा ही निश्चय सम्यकत्व है, सम्यक तत्व है। कौन? निज आत्मा ही। क्यों? जिसके आश्रय से ये भाव प्रगटे। अपन ने शुरुआत में ही कहा था उत्थानिका के समय में जब बात चलती थी कि जिसके आलम्बन से, जिस पवित्र त्रिकाल स्वरूप के आलम्बन से परिणति में पवित्रता प्रकट हुई, उस पवित्र परिणति को अभेद करके देखो तो आत्मा ही सम्यक दर्शन। आ गई ना बात स्पष्ट? देखो दोबारा से पढ़ते हैं ये 3 पंक्तियां। गुरुदेव ने तो बहुत खुलासा किया, अपन देखेंगे। वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव आत्म तत्व ये मैं, इसका आश्रय लेकर क्या प्रगटा? सम्यक श्रद्धान स्वरूप के ज्ञान अनुभव रूप भाव और मनोगुप्ती आदि 3 गुप्ती रूप समाधि यानी स्वरूप की स्थिरता रूप अभेद रत्नत्रय की परिणति, जिसको कहा सम्यकत्व, सम्यक तत्व। सो वास्तव में यथार्थपने निश्चय से निज आत्मा ही निश्चय सम्यकत्व है। तो अब सामने क्या कहा? गाथा तो पढ़ के आए हैं ना। अब सामने क्या कहा? अन्य सब व्यवहार है। तो जो भाव आत्मा है, जिसके द्वारा आत्मा प्राप्त हुआ वह ही आत्मा है, और जिससे आत्मा प्राप्त होता नहीं वह सब अनात्मा है। तो क्या क्या फलित हुआ
कि एक इस वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव के आश्रय से परिणति में आत्मा प्राप्त होता है। विश्वास रूप, प्रतीति रूप, संचेतन रूप, रमणता रूप, वह जो आत्मा प्राप्त हुआ वही मैं हूं। और जिससे आत्मा प्राप्त नहीं होता वो मैं नहीं हूं। किससे आत्मा प्राप्त नहीं होता? दया से, दान से, व्रत से, पूजा से, भक्ति से, विधान से, अनुष्ठान से। इससे आत्मा प्राप्त नहीं होता तो इनको तो कहो अनात्मा। और जिससे आत्मा प्राप्त हो बस वही है एक आत्मा। क्या शैली है योगेंद्र देव की, देखो। गुरुदेव ने बोला है, 2 पंक्ति में फैसला कर दिया, निश्चय व्यवहार का फैसला कर दिया। क्या फैसला कर दिया? फैसला होता है ना, जब अदालत में मजिस्ट्रेट साहब फैसला करते हैं तो एक आरोपी होता है ना, और एक और कोई हो, कदाचित 2 पक्ष है ना, तो वे फैसला सुनाते हैं कि इसको तो बाइज्जत बरी करो और इसको दंड दो। फैसला हो गया। यहां फैसला हो गया कि व्यवहार सब ही अनात्मा है और निश्चय स्वरूप ये आत्मा ही आत्मा है। फैसला हो गया। क्या फैसला हो गया? निश्चय नय, यानी निश्चय नय का विषय उपादेय है और व्यवहार का विषय हे है। फैसला हो गया। देखो फैसला हो गया कि नहीं राकेश भाई? देखो मुकेश जी क्या कहते हैं, निश्चय नय से निज आत्मा ही निश्चय सम्यक तत्व है, अन्य सब व्यवहार है, इस कारण आत्मा ही ध्याने के योग्य है। देखो ही लगाया कि नहीं लगाया? आत्मा ही ध्यावने योग्य है। और कुछ ध्याना चाहिए कि नहीं? तो फिर हमने तो देखा है ज्ञानी साधक 4थे गुण स्थान वाले, 5वें गुण स्थान वाले, 6वें गुण स्थान वाले, वे जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति में उनके गुणानुवाद में भी दिखाई देते हैं। तो वे ध्याने योग्य करके नहीं दिखते वहां। ध्याने योग्य यह एक आत्मा ही है। इस प्रकार के विश्वास से परिणमित वे साधक जीव जब इसको ध्याने में असमर्थ होते हैं तो वहां दिखाई देते हैं, कमजोरी में। बाह्य सहकारी कारण, ये सब चर्चा आने वाली है इसमें। देखो अब एक दृष्टांत दिया यहाँ ब्रह्मदेव सूर्य भगवान ने। जैसे दाख समझते, किशमिश, हाँ मुनक्का किशमिश, दाख, कपूर, चंदन इत्यादि बहुत द्रव्यों से बनाया गया जो पीने का रस यद्यपि अनेक रस रूप है तो भी अभेद नय से एक पान वस्तु कही जाती है। अपन अपनी भाषा में अभी बोले, अभी की बोलचाल का, लीजिए साहब शरबत लीजिए, कहेंगे ना। डला क्या है उसमें? किशमिश, कपूर, चंदन इत्यादि जो भी उसमें पदार्थ डले हैं, वे पदार्थ उसमें है कि नहीं? वो जो कुछ भी गिलास में प्रस्तुत किया गया, जो पेय पदार्थ है, वो पेय पदार्थ में दाख नाम किशमिश, कपूर, चंदन इत्यादि बहुत द्रव्य हैं कि नहीं? है कि नहीं? है ना। फिर भी उसे क्या कहते हैं? अपनी भाषा में शरबत कहो, यहाँ पान वस्तु, पेय पदार्थ, ठीक है। उसी तरह, ये तो हुआ दृष्टांत, अब दाष्टांत समझना। उसी तरह शुद्धात्मानुभूति स्वरूप निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनेक भावों से परिणित हुआ आत्मा अनेक रूप है।
क्या कहना है? एक सामान्य स्वरूप का अवलंबन एक उपयोग की पर्याय मात्र नहीं लेती। अनंत गुणों की अनंत व्यक्त पर्यायें वे सामान्य तत्व का आलम्बन लेती है। सबकी सब झुकती हैं, उपयोग तो मुखिया कहा, सबकी सब झुकती हैं, और सब जो झुकती हैं तो सब पवित्रता को प्राप्त होती है। सब गुणों की पर्याय, सर्वगुणांस्ते समकित आता है, तो सब गुणों की पर्याय पवित्रता को प्राप्त होती है। वो पवित्रता के अनेक भाव, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, शांति, वीतरागता, ऐसे वह आत्मा उस काल में अनेक भाव रूप परिणित है। तो सुख, शांति, वीतरागता, दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि भेदों से देखो तो वो आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अतीन्द्रिय आनंद, शांति, वीतरागता से परिणित है। तथापि उसी आत्मा को अभेद नय से देखो तो वह एक ही वस्तु है। जैसे वो शरबत था ना, तो शरबत में किशमिश, इलायची, जो कपूर, चंदन, अनेक वस्तुएं से परिणित है कि नहीं वो पेय पदार्थ। उसमें हर वस्तु की के स्वाद रूप झलक आपको अनुभव में आती है कि नहीं? स्वाद में अनुभव का स्वाद आती है कि नहीं आती? ठंडाई ले लो अपने, ठंडाई है तो ठंडाई में बहुत प्रकार की वस्तुएं डली हैं और सबका स्वाद एक ही घूंट में आता है कि नहीं? एक घूंट में सबका स्वाद आता है कि नहीं? तो अभेद रूप से वो ठंडाई है, तथापि वो ठंडाई की एक बूंद भी सब भावों से परिणमित है। सौंफ, काली मिर्ची और जो भी उसमें गुलाब शक्कर वक्कर जो कुछ भी है, सब है कि नहीं? ऐसे ये आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, शांति, वीतरागता आदि अनेक भावों से परिणित है। तथापि अभेद नय से देखो तो वह एक आत्म वस्तु ही है। इस न्याय पर से कहा कि सम्यकत्व आत्मा ही है, अथवा आत्मा ही सम्यकत्व है, जो ऊपर पंक्ति पड़ी थी अपन ने। निज आत्मा ही निश्चय नाम वास्तविक सम्यक्त्व है ना। निश्चय का अर्थ ये नहीं लगाना ये निश्चय वालों की बात हो गई, ये व्यवहार वालों की, ये नहीं। निश्चय माने यथार्थ और व्यवहार माने झूठा, ऐसे करके है। देखो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपने गुरुदेव की व्याख्या में भी बहुत भाव गंभीर है, उन्हें भी देखना है। तो भी अभेद नय की विवक्षा से आत्मा एक ही वस्तु है। यही अभेद रत्नत्रय का स्वरूप जैन सिद्धांतों में हर एक जगह कहा है। देखो इसे अभेद रत्नत्रय कहते हैं कि नहीं कहते? एक चैतन्य परमात्मा सामान्य स्वरूप ध्रुव ज्ञायक वस्तु, उसके आलम्बन से परिणमित श्रद्धा, उसके आलम्बन में परिणमित उपयोग, उसके आलम्बन में लगा हुआ चारित्र का भाव, उसके आलम्बन से उपजी हुई अतीन्द्रिय आनंद की परिणति, शांति की, वीतरागता की, सब कुछ है कि नहीं? तो सब है। ऐसे अनेक भेदों स्वरूपता का विषय एक अभेद है, इसलिए इसका नाम अभेद रत्नत्रय। यहां ये बात स्पष्ट होती, क्या समझ में आई? अनेक प्रकार के भाव हैं कि नहीं? श्रद्धा का भाव सम्यक प्रतीति का, ज्ञान में स्वरूप के आस्वादन का, चारित्र में स्वरूप की रमणता का, सुख में अतीन्द्रिय सुख का, शांति, वीतरागता आदि अनेक भाव परिणित आत्मा, अनेक भाव परिणित आत्मा। लेकिन यह सब ही भाव
एक अखंड अभेद आत्मा के आश्रय में परिणमित है। इसलिए इन सब भावों को, जिनको मुख्यतः तीन दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, इसलिए इस रत्नत्रय का नाम अभेद रत्नत्रय है। और जो, अब पलट करके भी बात सुन लो, जो सब व्यवहार है, जो भगवान के देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान, व्रतादि के विकल्प, ये भेद रत्नत्रय कहलाए। किसको? जिसको अभेद है उसको, पर कहलाए भेद रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय। क्यों भेद कहलाए? कि इनके आश्रय अन्य अन्य हैं, भिन्न भिन्न हैं, अनेक हैं। उन सबके आश्रय अनेक हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन के आश्रय अनेक हैं। व्यवहार सम्यक ज्ञान का आश्रय अनेक है। व्यवहार सम्यक चारित्र के आश्रय अनेक हैं। बहिर में है ना, अनेक हैं। वो भेद रत्नत्रय। और एक आत्मा के आश्रय से अनेक प्रकार की पवित्र परिणति होने पर भी वो उनका आश्रयभूत तत्व एक आत्मा ही है। इसलिए इसका नाम अभेद रत्नत्रय। आत्मा में ज्ञान दर्शन करें तो ये भी व्यवहार है। हाँ, है ना व्यवहार। तो ये पर है। हाँ, व्यवहार है, वो पर है, अनात्मा है, अनात्मा है। क्योंकि उनके आश्रय से शांति, वीतरागता और सम्यक प्रकट नहीं होगा। मैं ज्ञान स्वरूप में, दर्शन स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, शांति स्वरूप में, सुख स्वरूप, ये इसका आश्रय लोगे तो बताओ क्या उत्पन्न होगा? अपने को तो रिजल्ट चाहिए, क्या है? विकल्प उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा। तो राग और विकल्प का उत्पादक हो वो विषय नहीं आ, वो अनात्मा है। हाँ, जिस बोरी में परखी डालने से चावल ना निकले, मिट्टी निकले, बहुत गंभीर है ये जैन शासन। अभी देखो, दर्शनम इत्यादि, इसका अर्थ ऐसा है, आत्मा का निश्चय वह सम्यक दर्शन है। देखो, इसी में बात खड़ी होती है, जो अभी बात करी ना, भेद रत्नत्रय किस प्रकार कहा और अभेद रत्नत्रय किस प्रकार का, यहां से निकलेगा। आत्मा का निश्चय वह सम्यक दर्शन है। आत्मा का जानना वह सम्यक ज्ञान है। आत्मा में निश्चल होना वह सम्यक चारित्र है। तीन भाव बताए कि नहीं बताए? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। इन तीनों का विषय कौन है? एक आत्मा। एक आत्मा उनका विषय है, अभेद आत्मा उनका विषय है। यह निश्चय रत्नत्रय साक्षात मोक्ष का कारण है। इनसे बंद कैसे हो सकता है? इन भावों से कभी बंद नहीं होता। ये भाव तो शुद्धि की वृद्धि करने वाले निर्जरा रूप हैं। वो कर्मों की निर्जरा नहीं कह रहे यहाँ पर अभी हम, वो होती है, जान लो, आप जानते हो। तो यहाँ उस निर्जरा की बात नहीं कर रहे, कर्मों की निर्जरा। यहाँ तो शुद्धि की वृद्धि किस भाव से होती है? कि आत्मा के आश्रय से प्रकट हुए, आत्मा की श्रद्धा रूप भाव से, आत्मा के संचेतन के भाव से और आत्मा की रमणता के भाव से, जो कि साक्षात मोक्ष का कारण है। इनसे बंद कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये टीका में बात आई और ये बात बहुत गंभीर है। और पूरी बात का सार फिर अपन ख्याल में लेकर के गुरुदेव ने जो स्पष्टीकरण किया उसको देखते हैं। मूल बात ये कहना है इस गाथा में कि जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए, सो वो आत्मा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, आत्मा ही सम्यकत्व है। ये वाली बात कही, सो आत्मा ही सम्यकत्व है, बाकी सब व्यवहार है सो आत्मा नहीं, अर्थात अनात्मा है। इसलिए क्या निर्णय निकल कर के आया? एक आत्मा ही ध्याने के योग्य है। यही तीन लोक में सारभूत वस्तु है। महावीर भाई, कौन है सारभूत? पूरे तीन लोक में सारभूत कौन है? मैं, जिनेन्द्र परमात्मा, जिनवाणी, या कि आप स्वयं? बोलो। मैं स्वयं सारभूत तत्व हूं।
गजब की बात है। ये विश्वास नहीं आ रहा ना, यही विश्वास नहीं आ रहा। बस इसी विश्वास नहीं आने के कारण सारा का सारा अपना उद्यम प्रयत्न जो है वो निष्फल हो रहा है। तो ये प्रयत्न, अपना उद्यम, इस नरभव की सफलता जो थोड़ा ही बचा है, थोड़ा ही बचा है, जो बहुत थोड़ा बचा है, यानी वो गुरुदेव की बात बिल्कुल पक्की है, जितना बीत गया उतना नहीं बचा है। सामान्य बात कहते हैं। अब कोई बच्चा बैठा हो यहाँ 15 वर्ष का, तो उसके लिए नहीं कहते हैं, सामान्य बात कहते हैं कि जितना बीत गया उतना तो नहीं बचा है, बहुत थोड़ा बचा है। और वो भी क्यों व्यर्थ जा रहा है बचा हुआ भी, कि हमको इस बात की खातिरी नहीं होती, हमको इस बात की विश्वास भरोसा नहीं आता कि 3 लोक में एक में ही सारभूत तत्व हो। ये भरोसा नहीं आता। हमें लगता है कि मैं तो हूं ही सही। अरे मैं तो हूं ही सही। ऐसे होता है घर में रखी है चीज, उसकी मेहमान नहीं, सामान्य, तो मैं तो हूं ही। पर जो ये विराजते हैं, जो ये बातें हैं, अरे इन सब बातों में वे विराजमान भगवंतों ने भी जो कहा, इसी को सारभूत कहा। जिनवाणी ने किसको सारभूत कहा? कि तुमको ही सारभूत कहा। तो तुम उनका विश्वास करो तो अपना विश्वास कर बैठोगे, तुम उनका भी तो विश्वास नहीं कर रहे, जिन्हें तुम परमेष्टि में मानते हो, गिनते हो, जानते हो। अरे यदि वे परमेष्टि मानते हो तो वे तुम्हें तुम्हारा इष्ट भाव बता रहे हैं, तो उनका ही विश्वास कर लो। देखो गुरुदेव की व्याख्या बहुत गजब की है। यहाँ प्रवचन शुरू हुआ 73 नंबर का, अन्वयार्थ से देखना। देखो गुरुदेव ने ऊपर कहा, आगे निश्चय न से आत्मस्वरूप ही सम्यक दर्शन है। फिर क्या कहा? मुद्दे की बात करते, मुद्दे की बात है ये। हाँ, मुद्दा समझते हो? मुद्दा जैसे रकम देते हैं ना, ब्याज पे लेते हैं या कि देते हैं, तो उसमें एक मुद्दल होता है, एक ब्याज होता है। अब अपन से कोई ले गया हो 10-50 लाख रुपए, ब्याज तो दे और मुद्दल ना दे तो चिंता बनी रहती है। ये वो मुद्दे की बात है। देखो, केवल आत्मा अपि केवलः, एक आत्मा ही सम्यक दर्शन है। अर्थात सम्यक दर्शन मात्र केवल आत्मा के आश्रय से होता है। ये बात निकल करके आती है। क्योंकि किसके आश्रय से होता है सम्यक दर्शन? मेरे आश्रय से। त्रिलोक के साथ कितनी गजब की पंक्ति योगेंद्र देव ने डाली, देखो है ना, ये जो तई लोयम सारू, है ना, जो ये 3 शब्द वाली बात, इसको यहाँ संस्कृत में कहा, यह त्रिलोकस्य सारा। कौन? मैं। तो इस एक आत्मा के, केवल आत्मा के आश्रय से होता है। वहाँ कोई व्यवहार से होता है ऐसा नहीं है। बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है। कब से चंद्रेश भाई? अनादि से। सब जितने अब तक सिद्ध हुए इस बात को जानकर मानकर सिद्ध हुए, और बात तो ऐसी ही है, परंतु अभी गड़बड़ ऐसी कर डाली है। समझ में आया? केवल आत्मा ही, केवलू भी आत्मा दर्शनम सम्यक्तम भवति। अकेला आत्मा भगवान पूर्णानंद का नाथ प्रभु, इसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। तो वह आत्मा ही सम्यक दर्शन है। यहाँ ये वाली बात कही गई, ठीक है।
अन्यः सर्व व्यवहारा, दूसरा सब व्यवहार है। क्या कहना चाहते हैं? एक आत्मा ही। अरे आत्मा के, आपने पूछा था ना, आत्मा के गुण भेद व्यवहार हैं। क्यों? उनके आश्रय से पवित्र भाव, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट नहीं होता। तो वे कौन हैं? व्यवहार हैं, और भाषांतर से अनात्मा है। व्यवहार का अर्थ उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आया? अपना मोक्ष मार्ग, दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो आत्मा ही है, अथवा आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आनंद, शांति, वीतरागता। तो वह आत्मा ही है। ये लॉजिक लिया, ये न्याय लिया, ये शैली है। कौन सी शैली है? जिसके आश्रय से ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र के पवित्र भाव प्रगटते हैं, वो भाव ही आत्मा है। ऐसी शैली जिसके आश्रय से नहीं प्रगटता वो अनात्मा है, और जिसके आश्रय से प्रगटता है वो आत्मा है। फैसला कर दिया, ये आत्मा, ये अनात्मा। हाँ। किसको? दर्शन, ज्ञान, चारित्र की परिणति को तो आत्मा कह रहे हैं। वो आगे की बात है, पर अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र की परिणति ही आत्मा है। आत्मा ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। आत्मा ही सम्यकत्व है। वो फिर जो नियमसार की शैली है, वो बात है नियमसार की शैली, कि इस परिणति के आश्रय से प्रकट नहीं होता, वो अलग बात है। यहाँ तो जिसके आश्रय से जो भाव प्रगटा, उस भाव को उस वस्तु से अभेद करके देखो तो वह भाव आत्मा ही है, आत्मा ही सम्यक दर्शन है। यहाँ ये वाली बात वो बात अलग है, वो बात अलग है, यहाँ नहीं है वो बात। यहाँ पर क्या है देखो, दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो आत्मा ही है, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है, तो वह आत्मा ही है। आगे कहेंगे तो ये चीजें व्यवहार क्या है? प्रश्नवाचक। अन्य व्यवहार हो, यानी इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सो व्यवहार है। बाह्य सहकारी कारण रूप से उसे हो। अब ये बात समझना, और इस संदर्भ में गुरुदेव ने 98 नंबर की गाथा को यहाँ याद किया था। उसे अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, जब 98 आएगी तब इधर आकर के फिर पढ़ेंगे, तो उसका स्पष्टीकरण और विशेष आएगा। अभी तो अपने को देखो क्या कहा, बाह्य सहकारी कारण रूप से उसे हो। किसे? जिस जीव ने अपने 3 लोक में सारभूत तत्व निज आत्मा को आश्रय करके जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की परिणति प्रकट की, वही आत्मा है। और उसको, उस जीव को बाह्य में दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा आदि के भाव और उस तरह की चेष्टाएं देखी जाती हैं। वे कौन हैं? कि वे अनात्मा हैं, लेकिन बाह्य सहकारी कारण रूप से वे हैं तो अनात्मा, लेकिन बाह्य सहकारी कारण रूप से उसे कहा गया। बाह्य अंतर सहकारी नहीं, बाह्य सहकारी कारण। वह केवल मोक्ष के मार्ग में बाह्य ये पढ़ लिया था, व्यवहार, दया, दान, व्रतादि के भाव या देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का भाव,
वह केवल मोक्ष के मार्ग में बाह्य सहकारी कारण कहने में आता है। बस इतना, बस इतना, बस इतना, इसमें भी वजन है। बस इतना, बस इसके बारे में इससे ज्यादा बात नहीं करना है हमें, बस इतना। एक आत्मा के आलम्बन से जो निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वास्तविक स्वरूप के आनंद आदि की दशा प्रकट हुई, वो जिसके आश्रय से प्रकट हुई वो आत्मा ही वो दशा से अभेद करके कहा कि आत्मा ही सम्यक तो है। अब कहते हैं कि अन्य जो भाव है वे क्या है? ज्ञानी साधक की भूमिका में चौथे गुण स्थान वालों को, पांचवें वालों को, छठवें वालों को बाह्य में ये दया, दान, व्रतादि के भाव होते हैं, भगवान की भक्ति भाव, पूजन आदि के भाव होते हैं। उनको क्या समझना कि उनको बाह्य सहकारी कारण कहने में आता है, बस इतना। परंतु उपादान तो आत्मा से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। तो जिनेंद्र परमात्मा से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? कल एक प्रश्न आया था, ख्याल में होगा, कि देशना से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? स्वरूप के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, देशना से सम्यक दर्शन नहीं होता। देशना में यह उपदेश प्राप्त होता है कि किसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। आगे चलते देखो, 98 की चर्चा ली है पर उसको अपन 98 के साथ देखेंगे। अभी अपन आ गए 218 पेज, नीचे की दो पंक्तियां देखो। यहां तो अन्य जितना, अन्य कौन आ गया कि आत्मा एक कौन, जिसको पहले कहा वीतराग चिदानंद अखंड, वीतराग चिदानंद अखंड आत्मा, वो आत्म तत्व वो आत्मा है। उसके अलावा अन्य व्यवहार आया ना, है ना, वही स्थिति है। 100 अटैची में अपनी तो वो है टूटे हैंडल वाली, बाकी सब अपनी नहीं। कोई ने पूछा वो कौन की, हमें नहीं मालूम, वो कौन की, हमें नहीं मालूम, तुम्हारी कौन सी की, जे वाली। ऐसे करके अन्य सब ही अन्य व्यवहार, आत्मा ही सम्यक दर्शन है, दूसरा सब व्यवहार है। चाहे तो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, भक्ति, पूजा, दया, दान, व्रत, तप आदि हो, वह सब विकल्प है और सब अन्य है, व्यवहार है। उसका अर्थ क्या निकल कर आया? क्या कहने, इसके कहने का भाव क्या निकला कि मोक्ष मार्ग वह नहीं है। क्या निकल करके आई बात? समझ में आती है कि नहीं आती? समझने का मतलब बौद्धिक रूप से समझने की ही नहीं पूछ रहे, स्वीकार होती है कि नहीं होती, मंजूर होती है कि नहीं होती, ये वाली बात सुनो जरा दोबारा से। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, भक्ति, पूजा, दान, दया, व्रत, तप आदि ये सब मोक्ष मार्ग नहीं है। एक आत्मा का आश्रय ही मोक्ष मार्ग है। बोलो स्वीकार के नहीं? मंजूर होता है कि नहीं होता? कि मंजूर होने में किंतु परंतु इफ बट आता है। विचार करके रखो, हमको ना बताओ, आप स्वयं रखो। सब छोड़कर आना यहाँ है ना, इसलिए छुड़ा रहे हैं। हम क्या छुड़ा रहे हैं? गुरुदेव श्री छुड़ाते हैं। हम तो रेडियो है, उनका बाजा बजा देते हैं। वास्तव में तो सबको छोड़ना ही है। शुभ भाव करना है कि नाना छोड़ना है। क्यों? कि वो छूटता है तब शुद्धता की प्राप्ति होती है। सभी छुड़ाया है, सब ही छुड़ाया है। तो सब छुड़ा के कुछ पकड़ाया है कि वैसे ही? कि वो पकड़ाया है जो 3 लोक में सारभूत है।
जिसमें से साधी अनंत आनंद 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 ज्ञान दर्शन सुख चारित्र और वह अनंत सुख शांति साधी अनंत काल जिसमें से प्रकट हो वो पकड़ाया है, सब छुड़ाया है। सुवराग छुड़ाया है। सुवराग करने की चीज नहीं, होता है, करने की चीज नहीं किसी को भी। अशुभ राग जैसे करने लायक नहीं, शुभ राग भी करने लायक नहीं। होता है, अशुभ होते अशुभ को आप रोक के दिखाओ, तो होते शुभ को भी नहीं रोक पाता। कौन रोकेगा कि जो परिणति शुद्ध में जाएगी वहां अशुभ तो क्या शुभ भी नहीं होता। तो करना क्या है कि शुभ भाव करना है कि ना शुद्ध भाव प्रकट करना है। अरे सच बताएं तो ये चैतन्य देव जो मैं तीन लोक में सारभूत तत्व हूं, इसका नाम स्मरण ही शुभ भाव है। अलग से शुभ भाव करने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इस चैतन्य परमात्मा का स्मरण मात्र ही शुभ भाव है। और भगवान की भक्ति से ऊंचा शुभ भाव है। चलो यदि पुण्य बंध की बात करो तो देखो अभी क्या कहते हैं। अरे इसे उद्धार करने का रास्ता तो प्रभु आत्मा है। उस आत्मा का अवलंबन लिए बिना जो कुछ करे वह सब निरर्थक है, शून्य है। एकड़ा बिना ना मिंडा छे, अंक बिना का शून्य है। मोक्ष मार्ग में वह सार्थक नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए निरर्थक है और संसार के लिए सार्थक है। ऐसी बात है भाई, भाषा देखो ना। अन्यः सर्वः व्यवहारः। भगवान आत्मा अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन प्रकट करे तो वह सम्यक दर्शन आत्मा ही है, इसके अतिरिक्त अनात्मा। लो फैसला हो गया। क्या पंक्ति आई दोबारा? भगवान आत्मा अंतर्मुख होकर, यानी भगवान आत्मा जो अंतर स्वरूप है उस अंतर्मुखता द्वारा परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट करे तो वह सम्यक दर्शन आत्मा ही है, इसके अतिरिक्त अनात्मा है, ऐसा यहां कहना है। सब व्यवहार अनात्मा है। बोलो मंजूर है कि नहीं? देखो इसकी मंजूरी में स्वरूप की मंजूरी के लिए आप में कोई अद्भुत वीर्य जागृत होएगा। सच कहता हूं। क्यों कि अभी स्वरूप की सब बात रोज प्रतिदिन सुनने पर भी उसके तरफ हमारा झुकाव ढलान नहीं आता। उसका कारण ये है कि हमारा झुकाव ढलान कहीं और है। ऐसे ऊपर से पानी आता हो पाइप में से तो वो ऊपर से पानी पूरा 1 इंच पाइप है तो 1 इंच पानी पूरा भर के चला और नीचे बिल्कुल पतली पतली धार आती हो तो इसका मतलब ये है कि बीच में कहीं लीकेज है ना। तो वो लीकेज कहाँ जा रहा है कि वो जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा, अन्य जगह जा रहा है। ऐसे ही हमारी रुचि का जो जोर है वो एक स्वरूप तरफ ही, अपने ज्ञायक स्वरूप की तरफ ही वर्तना चाहिए। वहाँ यदि वह रुचि की उग्रता तीव्रता नहीं आ रही, इसका मतलब हमारी रुचि के प्रवाह में लीकेज है। कहाँ लीक हो रहा है ये रुचि का परिणाम। ये रुचि की धारा कहाँ लीक हो रही है कि ये जो निमित्तों की तरफ
और निमित्तों के लक्ष्य में उठने वाले मंद राग की तरफ यदि रुचि की लीकेज चलेगी तो ये आत्मा की तरफ रुचि की उग्रता नहीं आएगी, तो उस तरफ का वीर भी जागृत होकर के इस आत्मा की दृष्टि कराने में समर्थ नहीं होता है। ऐसी बात है। देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे, पेज नंबर आया 220। आत्मा ही सम्यक दर्शन है केवलू, ऐसा लिखा है ना। फिर विशिष्टता क्या है? आत्मा ही सम्यक दर्शन है, इस बात में विशिष्टता क्या है कि भगवान पूर्णानंद पर जिसकी दृष्टि गई तो उस दृष्टि का आश्रय, तो किसका आश्रय हुआ कि भगवान आत्मा का, तो दृष्टि का आश्रय भगवान आत्मा हुआ। तो वह दृष्टि आत्मा के आश्रय से हुई, तो आत्मा के आश्रय से जो दृष्टि हुई, जो ज्ञान हुआ, जो रमणता हुई, वही आत्मा है। अन्य सर्व व्यवहारा, ये बात बहुत वजनदार है। ये अन्य सर्व व्यवहारा, ये बात वजनदार है। ओहो, संतों दिगंबर मुनियों की वाणी तो देखो, एक पंक्ति में तो पूरे 14 ब्रह्मांड का सार भर दिया। एक पंक्ति कि ये निश्चय से तो निश्चय सम्यक दर्शन ही आत्मा है, अन्य सब व्यवहार है। बस एक पंक्ति में 14 ब्रह्मांड का सार भर दिया है। निश्चय और व्यवहार दोनों का फैसला कर दिया है। क्या है क्या उपाधि, किधर जाना किधर नहीं जाना। ऐसे कभी अपन जाते हों और दो रास्ते एकदम से सामने को जा रहे हों, तो अब अपने को पता नहीं हो तो किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा होता है वहाँ, अब कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। लेकिन वहाँ कोई भला व्यक्ति आया और उसने कहा बोलो कहाँ जाना है, अपने फलाना गंतव्य बताया, उसने कहा निकल जाओ ऐसे, तो फैसला कर दिया इधर निकल जाओ, ये छोड़ डालो, छोड़ दो, ये फैसला कर दिया। ऐसा फैसला यहां योगेंद्र देव ने किया है। समझ में आया, संत वीतरागी संत केवलियों के पथानुगामी हैं, केड़ायते हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके रास्ते रास्ते चलने वाले और अल्पकाल में केवल ज्ञान लेने वाले, निश्चित लेने वाले हैं। निश्चित क्यों कि दूज उगी है तो पूर्णिमा तो होगी ही। कहते हैं कि जिसमें संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण आनंद पड़ा है, संपूर्ण ज्ञान है, ऐसा भगवान आत्मा प्रभु जो ध्रुव सामान्य एक रूप स्वभाव, उसका विशेष तो विशेष ने आश्रय लिया। सामान्य में ध्रुव ज्ञायक एक रूप परिपूर्ण संपूर्ण शक्ति स्वभाव का पुंज सामान्य, ये सामान्य एक रूप स्वभाव, इसका आश्रय किसने लिया? पर्याय ने। पर्याय विशेष है और मैं सामान्य हूं, तो आश्रय लिया उसका, विशेष ने आश्रय लिया। तो सम्यक दर्शन कौन है? वो विशेष है। और सामान्य का आश्रय लिया तो वो सामान्य का विशेष हुआ। सामान्य है ना, आत्मा कैसा है? वीतरागी। तो वीतरागी वस्तु का वीतरागी परिणमन, वो वीतरागी सामान्य का विशेष, और वीतरागी वस्तु का राग रूप परिणमन, वो वीतरागी वस्तु का भाव नहीं। तो जो वीतरागता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुई, वो वीतरागता इस सामान्य का विशेष है। समझो, थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण, ऐसे मिश्री की डली है, मिश्री की डली, तो मिश्री की डली मिठास सफेदाई का सामान्य एक रूप, मिठास सफेदाई का सामान्य एक रूप मिश्री की डली, तो उसमें से कड़वाहट आए तो कौन मिश्री कहे?
लेकिन उसमें से जो मिठास का परिणमन हुआ तो मिठास ही मिश्री है, ये वाली बात यहाँ कही। सामान्य का विशेष हुआ तो वह विशेष वह आत्मा है, वह सामान्य है। देखो थोड़ी सी बात और है। एक पूछा था गुरु का उपदेश कि गुरु का उपदेश अनात्मा है। मैं पूछा गुरु का उपदेश क्या? अनात्मा। क्यों? कि उसके आलम्बन से वीतरागी सुख शांति और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होता। बाद में और बात है, देखो भगवान निज आंगन में आया, पर्याय में आया क्या? प्रश्नवाचक। भगवान निज आंगन में आया। निज आंगन में कैसे आया? कि सुनो कि वर्तमान उपयोग ने जो वीतरागी चिदानंद अखंड एक स्वभाव काल को लक्ष्य किया तो उसके सामर्थ्य का प्रकट भाव पर्याय में आया। आनंद सुख शांति वीतरागता ये सब भाव कहाँ प्रकट हुआ? पर्याय में प्रकट हुआ। तो क्या कहेंगे कि निज आंगन में भगवान पधारे। भगवान कौन? ये चिदानंद अखंड आत्मा। ये कहाँ पधारा? कि पर्याय में पधारा। तो निज आंगन में भगवान पधारे। तो अब पूछा, खुद ही पूछते हैं, पर्याय में भगवान आया क्या? तो कहा सुनो, नहीं आया पर आया। वो सुनो, जो स्वभाव में पूर्णानंद में था उसका आश्रय लिया तो पर्याय में भगवान आया। यानी क्या हुआ कि दर्शन की पर्याय में पूरे आत्मा की श्रद्धा हुई। भले आत्मा पर्याय में आया नहीं, परंतु पूरे आत्मा की श्रद्धा हुई तो आंगने में अपनी पर्याय में आत्मा आया, ऐसा कहने में आता है। ऐसे भगवान का जिसने आश्रय लिया, बड़े का शरण जिसने लिया, ये बड़ा है। एक दिन आई थी एक चर्चा कि एक वस्तु है ना, पदार्थ है ये, तो वस्तु के दो भाग, द्रव्य भाग और पर्याय भाग। पर्याय भाग अनंतवा भाग है वस्तु का, और वस्तु पर्याय से अनंत गुना बड़ा भाग है। तो दो भाग में एक बड़ा भाग एक छोटा भाग। तो बड़ा भाग कौन? कि ये चैतन्य परमात्मा त्रिकाल विराजमान हाजरा हुजूर अखंड अभेद तत्व है। इसकी जिसने शरण ली, इस बड़े का शरण जिसने लिया, वो पर्याय भी आत्मा हो गई। समझ में आया? जिसने निमित्त का और पर का आश्रय लिया वो अनात्मा हो गया। क्यों? विकल्प उपजा ना। देखो, निर्विकल्प समाधि रूप भाव आनंद भाव उपजे वो आत्मा, और विकल्प उपजे सो अनात्मा। जिसने निमित्त का पर का आश्रय लिया वो अनात्मा हो गया। तीन लोक के नाथ का आश्रय लिया वो आत्मा हो गया। कौन है तीन लोक का नाथ अंकुर भैया? ये मैं ही हूं तीन लोक का नाथ। तो वे उनको भी तो तीन लोक का नाथ कहते हैं। हे भगवान त्रिलोकी नाथ, कि वे अपने त्रिलोकी नाथ के आश्रय से त्रिलोकी नाथ कहलाए। तुम अपने त्रिलोकी नाथ का आश्रय लो, ऐसा कहना है। पर्याय में है ना उत्तराधिकार मिला, ये पढ़ना था, यद्यपि समय हो चुका पर ये पढ़ना था इसलिए मैं रुका था। पर्याय में उत्तराधिकार मिला, है ना, विरासत मिलती है ना, बाप दादे की विरासत मिलती है कि नहीं मिलती? कुछ भी छोड़ गए, जमीन जायदाद धन दौलत आभूषण सोना चांदी, तो मिलता है ना उत्तराधिकार। तो पर्याय को उत्तराधिकार मिला, विरासत मिली पर्याय को। किसकी? इस बड़े की शरण ली जिस पर्याय ने, उस पर्याय को विरासत मिली। अपने बाप दादा का मिलता है ना, तो ये अपना बाप दादा, ये अपना चैतन्य स्वरूप हाजरा हुजूर एक रूप सामान अवेद अखंड तत्व, इसकी शरण ली तो इसका जो कुछ भी इसका जो कुछ भी माल ताल था
सुख शांति वीतरागता, वो सब पर्याय में प्राप्त हो गया। पर्याय में उत्तराधिकार मिला। द्रव्य की जितनी शक्ति है उसका पर्याय में उत्तराधिकार मिला, इसलिए उसे आत्मा कहते हैं। और विकल्प व्यवहार आदि हैं वह सब आत्मा से भिन्न हैं, इसलिए अनात्मा है, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहा ना यहाँ। गजब बात प्रभु, लोगों को जचे न जचे, एकांत माने ना माने, लोग स्वतंत्र हैं। भाई प्रभु का मार्ग तो ये है, प्रभु के श्री मुख से दिव्य ध्वनि में यह आया है। समझ में आया? शेष चर्चा आगे की।